अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आपको, अगर किसी शख्स ने आपको धोखा दिया है, कोई शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अल्लाह के नाम का इतना ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल वजीफ़ा है कि इस एक वजीफ़े से आप जिसे चाहें उसे अपनी मोहब्बत में बेचैन कर सकते हैं। चाहे उस इंसान के दिल में आपके लिए कितनी ही नफ़रत क्यों ना हो गई हो। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा नाम जिसको अगर आप सिर्फ 11 बार पढ़ लेते हैं तो आप जिसे चाहें उसे अपनी मोहब्बत में बेचैन कर सकते हैं। ये एक नाम पढ़ते ही उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा, यानी कि वो आपके बिना रुक ही नहीं सकेगा जब तक आपसे बात ना कर ले, आपसे मिल ना ले। जब तक उसको सुकून नहीं आएगा वो आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है। तो अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी के दिल में से नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत कमाल की है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका महबूब, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, आपका कोई भी करीबी हो, महबूब हो, अगर आप वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप चाहते हैं वो आपसे मोहब्बत करे, आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उस शख्स ने आपसे बात करना बंद कर दिया है और जो है वो आपको अब देखता भी नहीं है, यानी कि आपसे बात बिल्कुल उसने बंद कर दी, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़े को एक दफ़ा कर लें तो आप यकीन जानिए, ना इसको दूसरी बार करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजीफ़े से ही और इसको एक बार करने से ही आपको इसमें 100% कामयाबी मिल जाएगी। आप जिस शख्स के लिए भी इसको करोगे वो शख्स आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, और अगर उसके दिल में नाराज़गी है तो वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। तो मोहब्बत पैदा करने का, नाराज़गी को ख़त्म करने का, महबूब को अपनी मोहब्बत में बेचैन करने का सबसे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाना चाहते हैं, अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, या किसी से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। इस वजीफ़े में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इसमें कामयाबी पाना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, आप परेशान हैं, आपने तमाम कोशिशें कर ली अपनी मोहब्बत को पाने की, अपने काम को बनाने की, लेकिन आपका किसी भी वजीफ़े से, किसी भी अमल से काम हुआ ही नहीं, आपका महबूब आपसे बात करता ही नहीं, मोहब्बत करता ही नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा। इस वजीफ़े को अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपका काम बस इतना है अभी कि आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, एक भी सेकंड की वीडियो को आगे पीछे ना करें और ध्यान से इसको समझें। जो जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ मैं बहुत बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। सब कुछ यहाँ पर हिंदी में आपको लिख कर दिखाऊंगा। जिस भाषा में आपको समझ में आता है मैं सारी ही भाषा में आपको यहाँ पर लिख कर दिखाने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। ये 9 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस 10 मिनट के वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप यकीन जानिए कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो परेशानी है मोहब्बत की वो दूर हो जाएगी। तो इस वजीफ़े को करने के लिए मैं आपको बता दूं, इस वजीफ़े को कोई वक्त नहीं है, यानी कि इस वजीफ़े को 24 घंटे में किसी भी वक्त किया जा सकता है। आप चाहें तो सुबह में कर लें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप चाहें तो सुबह में कर लें, आप चाहें तो रात में कर लें। आप जिस वक्त में चाहें उस वक्त में किया जा सकता है। 24 घंटे में, पूरे दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, चाहे सुबह में कर लें या रात में कर लें। दिन कोई सा भी हो, दिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी दिन हो आप उस दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ना इसमें कोई दिन की पाबंदी है, ना ही इसमें कोई वक्त की पाबंदी है। इस वजीफ़े को करने की 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त इस वजीफ़े की ये है कि इस वजीफ़े को अगर आप करते हैं तो आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को किया जाएगा। दूसरी बात, इस वजीफ़े को करते वक्त किसी से भी बात नहीं करनी है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, तभी उनको कामयाबी नहीं मिलती है। वजीफ़े को अगर आप करेंगे तो उस वक्त में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ इस वजीफ़े को आपको करना होगा। तीसरी बात, सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। देखिए, वजीफ़ों को, अमलों को जितना यकीन रखकर किया जाए, यकीन कामिल के साथ अगर किया जाए तो उसमें जल्द से जल्द कामयाबी देखने को मिलती है। ये उसकी पावर को बढ़ा देता है। तो आप इस पर पूरा यकीन रखें, अपने पूरे दिल का इरादा पुख्ता रखें कि हाँ, मैं ये काम, मैं ये वजीफ़ा फ़ला मकसद के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा काम इससे ज़रूर बनेगा। तो आप दिल में किसी भी तरह का वहम न रखें, पूरा यकीन रखकर 100% आप दिल के साथ, मन के साथ जिस तरह से बताऊँगा उस तरह से इसको करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
आपने ये 2 बातें समझ ली, इसकी शर्तें भी समझ ली, 3 शर्तें जो मैंने आपको बताई, वक्त भी समझ लिया, दिन भी समझ लिया। आइए दोस्तों आप जान लेते हैं आपको इस वजीफे में पढ़ना क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको आपको पढ़ना किस तरह से है। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहें। इस वजीफे को आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं वहीं से आप इस वजीफे को कर सकते हैं। ना ले जाकर किसी को कुछ खिलाना है, ना ले जाकर किसी को कुछ पिलाना है। आप इस वक्त जहाँ पर भी मौजूद हैं वहीं पर बैठकर इसको करें और आप इसका कमाल अपनी आंखों से देखें। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 1 बार हो गई, इतनी छोटी सी दुरूद पाक है। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 2 बार हो गई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 बार हो गई। इस तरह से इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें उसके बाद आपको इन दोनों नामों को मिलाकर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार पढ़ने में इस वजीफे को करने में वक्त तो लगेगा ही नहीं, 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। ये लिखा या रहीमो, और मैं दूसरा नाम भी सबसे पहले यहाँ पर लिख दूँ, उसके बाद मैं आपको इसको पढ़कर बताऊँगा कि आपको इसको पढ़ना किस तरह से है। या रहीमो या करीमो, या रहीमो या करीमो, इन दोनों नामों को मिलाकर आपको 11 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से देखिए, 3 बार आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ ली, फिर पढ़ें या रहीमो या करीमो 1 बार हो गया, फिर या रहीमो या करीमो 2 बार हो गया, या रहीमो या करीमो 3 बार हो गया, या रहीमो या करीमो 4 बार हो गया। इसी तरह से आपको इन दोनों नामों को मिलाकर 11 बार पढ़ना है। जब आप इन दोनों नामों को 11 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी होगी। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी आपकी स्क्रीन पर भी हरे पर्दे पर दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफा करना है। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर जिस तरह से दुआ मांगी जाती है उस शक्ल में अपने हाथों को उठाएं और अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए आप दुआ करें। उस इंसान का नाम लेकर आप दुआ करें जिस इंसान के लिए आपने इस वजीफे को किया है, जिस इंसान के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिस इंसान को आप चाहते हैं वो आपसे बात करने लगे, उसके दिल की नाराज़गी ख़त्म हो जाए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, वो मेरी मोहब्बत में तड़पने लगे, उसका नाम लेकर जो भी आपका मकसद है उस मकसद के लिए आप दुआ करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका काम बन जाएगा। इस वजीफे में इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये आपकी मोहब्बत को आपके कदमों में लाकर रख देगा। अगर इंसान 7 समुंदर पार भी है, आप अगर यहाँ से इस वजीफे को करें तो उसके ऊपर इसका 7 समुंदर पार भी असर होगा। ये वजीफ़ा 7 समुंदर पार से इंसान को हाजिर रखने की, वापस लाने की ताकत रखता है। वजीफ़ा बहुत पावरफुल है। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफे को इसी तरह से करें जिस तरह से मैंने बताया है। इंशाल्लाह आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वीडियो समझ में ना आया हो तो फिर से देख लें, लेकिन गलती ना करें तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।